स्क्रीन पर जितने ज़्यादा इंडिकेटर उतना ज़्यादा लॉस। रिटेल कम्युनिटी मैक्सिमम लॉस से जूझ रही है। बड़ा कारण ये कि रिटेल कम्युनिटी मैक्सिमम जो जनता है, मैक्सिमम जो हम सब भाई हैं, वो इंडिकेटर के ऊपर डिपेंडेंट है। इंडिकेटर की अपनी लिमिटेशन है, वो प्राइस के बाद बनते हैं। हम जितने ज़्यादा इंडिकेटर के ऊपर डिपेंडेंट होते चले जाएंगे, ट्रस्ट मी, हम उतना ही प्राइस से ज़्यादा दूर होते चले जाएंगे। पहले प्राइस आएगा, फिर उसके बाद इंडिकेटर उस पर कैलकुलेशन करेगा, फिर प्लॉट करेगा, फिर हमें बताएगा, फिर हम ट्रेड लेंगे, तब तक गाड़ी कहीं की कहीं पहुंच जाएगी। ट्रस्ट मी, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डी कोड करके रख दूंगा कि कैसे आप प्राइस के बहुत पास रह सकते हैं, कैसे बिल्कुल प्राइस को देख करके अपना बायस बना सकते हैं और सुख शांति से अपना काम कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। नहीं होगा एक सेकंड का डिले, सीधा सामने स्क्रीन के ऊपर और बताने की कोशिश करूंगा मेरे पास क्या है। चार्ट आप देख रहे हैं बिटकॉइन का, टाइम फ्रेम है 15 मिनट। प्रेजेंटेशन बना रहे हैं लाइव चार्ट में, चलते हुए बाजार में। पर ये चार्ट किसी भी चीज का हो सकता है, टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है। जो बात आपसे शेयर कर रहा हूँ वो दुनिया में हर जगह पर काम करती है। आइए देखते हैं क्या चीज है। जैसा मैंने कहा, चाहते हम ये हैं कि प्राइस के हम बहुत पास रहें, साइमल्टेनियसली लगाते हम इंडिकेटर हैं। ये अपने आप में पहला कॉन्ट्राडिक्शन तो ये है। सीखना हमें प्राइस एक्शन है, पर प्राइस एक्शन कैसे सीखेंगे? इंडिकेटर को लगा करके कैसे बात बन पाएगी? सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर कोई भी एक चीज आपको जो सबसे पहले लगानी है, जो सबसे पहले आपको प्राइस के पास रखेगी, पहले तो वो प्राइस ही है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब इस प्राइस को डी कोड कैसे करना है वो देखिए। इंडिकेटर में जाइए, एक इंडिकेटर है जिसका नाम है सीएम प्राइस एक्शन बार। सीएम प्राइस एक्शन बार क्रिस मूडी का इंडिकेटर है, 27,000 लोगों का पसंदीदा इंडिकेटर है। सीएम प्राइस एक्शन बार को सिलेक्ट कर लीजिए। ये सीएम प्राइस एक्शन बार बन जाएंगी, ये रंग बिरंगी कुछ बार्स बन जाएंगी। इस भाई के इस प्रोग्राम में चलते हैं, देखते हैं क्या किया हुआ है। इसने टोटलिटी में 4 बार्स के ऊपर अपना फोकस लगा रखा है। पिन बार, शेप्ड बार, इनसाइड बार, आउटसाइड बार। प्राइस एक्शन की ही बार्स का अलग अलग ये नाम है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ज्यादा देख करके हताश होने की आवश्यकता नहीं है। जो पिन बार होती है वो रिवर्सल दिखाती है, शेप्ड बार मोमेंटम दिखाती है, इनसाइड बार कंसोलिडेशन दिखाती है और आउटसाइड बार ब्रेकआउट दिखाती है। वीडियो आगे पीछे करके 2-4 बार सुन लीजिएगा। तेजी तेजी में बोल देता हूँ, आदत है मेरी फटाफट से तेज बोल देने की। पर सबसे पहले अगर आपको स्क्रीन के ऊपर मेरी समझ कहती है कुछ लगाना चाहिए, तो आपको प्राइस ही लगाना चाहिए। देखिए, प्राइस ही लगाने से मतलब है कि प्राइस तो लग ही गया। जब आपने कोई चार्ट ओपन करा तो प्राइस तो लग गया। अब अगला काम है इस प्राइस को रीड करना। रीड कैसे करें? हमें प्राइस एक्शन ट्रेडर बनना है, हमें इंडिकेटर पे डिपेंडेंसी अपनी कम करनी है, हमें हमेशा प्राइस के पास रहना है, ऐसा हम चाहते हैं। कैसे अचीव करें? अचीव के लिए दूसरे नंबर पर जाएं, प्राइस एक्शन बार को लगाएं। ये प्राइस एक्शन बार ना, ये मेरी समझ कहती है, जो प्राइस एक्शन है या प्राइस एक्शन बार्स जो है या जो इन कैंडल्स के नाम जो है ना, इससे फास्ट कुछ हो ही नहीं सकता। मैं गारंटी कर रहा हूं इससे फास्ट कुछ नहीं हो सकता। 7 साल के थोड़े से एक्सपीरियंस और 3 साल के यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाने के एक्सपीरियंस से मैं कह सकता हूं इससे फास्ट कुछ नहीं है। क्यों? ये लैग है ही नहीं। जैसे ही कैंडल कंप्लीट होगी, वो कोई भी एक रिलायबल शेप या रिलायबल फॉर्म अगर वो बनाएगी, तो तुरंत आपको उसका वो रंग रूप दिख जाएगा। ये गुलाबी बार दिख रही है, संतरी दिख रही है, फिरोजी दिख रही है, पीली दिख रही है, नीली दिख रही है। ये बार्स जो बनती हैं, ये बार्स ऐसा नहीं कि प्राइस यहां तक पहुंच गया तो ये पीछे जाकर के ये बार बनेगी। जैसे कई रीपेंट इंडिकेटर, ए इंडिकेटर, ओ इंडिकेटर, ये सब जो करते हैं, ये वो कॉन्सेप्ट नहीं है। बार बनी, प्राइस एक्शन डेवलप हुआ, खट करके अगर वो कहीं कोई रिलायबल पैटर्न बना रही है, रिलायबल उसकी शक्ल सूरत दिख रही है, आपको वो सामने से दिख जाएगी। जैसे ये बार गुलाबी रंग की ये बार बनी, इसका मतलब है बेरिश मोमेंटम बार, मतलब बियर तेज है, यहां पर माल की गिरावट होने की संभावना है। बेरिश बार बनी, ये बार जैसे ही कंप्लीट होगी, वैसे ही कंप्लीट होते के साथ ही गुलाबी रंग की बन जाएगी। अब आप देख रहे हैं फर्दर प्राइस एक्शन डेवलप हो रहा है। कहीं पर किसी प्रकार की कोई बार रिलायबल बार नहीं बन रही। सारी इस प्रकार की ये जो डोजी फोजी उल्टी सीधी बार्स बन रही है, तो वो सीधा सीधा चल रहा है। यहाँ पर कोई उनको रंग दे ही नहीं रहा। सबसे पहली चीज, ट्रस्ट मी, इफ यू आर कमिंग टू द डोमेन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट रीडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ए ट्रेडिंग, ओ ट्रेडिंग, अगर आप चार्ट ट्रेडिंग की दुनिया में पहला कदम रख रहे हैं, देन आई वुड रिकमेंड यू, सजेस्ट यू, एडवाइस यू, दिस मस्ट बी द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट, वेरी फर्स्ट इंडिकेटर यू मस्ट यूज। बिकॉज ये आपको प्राइस के पास रखेगा। ये प्राइस ही है। प्राइस के पास क्या रखेगा? ये प्राइस ही है, कुछ और है ही नहीं इससे ज्यादा। ये आई होप यहां तक आपको मेरी बात समझ आई होगी। मैं 2 मिनट लगा करके आपको और थोड़ा सा बताता हूँ इस इंडिकेटर के बारे में, फिर बात को और आगे लेकर के जाऊंगा और कैसे आपको इस प्रेजेंटेशन के एंड होते होते ऐसा एक सिस्टम दे दूंगा अपनी तरफ से, जो आपको चलते बाजार में, दुनिया में आप कहीं पर भी इसको लगाइए, यूज कीजिए,
लाइफ लॉन्ग आपका स्किल ये डेवलप करके देगा और आपको पैसे कमाने में हेल्प करेगा। दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले इसके प्राइस एक्शन बार में जाएंगे। पिन बार, शेप्ड बार, इनसाइड आउटसाइड, ये बार्स हैं, इसको हम डिफॉल्ट में रख लेंगे। ये इनके रंग रूप हैं, इनको आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिएगा, रंग आप अपने हिसाब से आगे पीछे कर पाएंगे। इसको हम सेट एज डिफॉल्ट कर देंगे। थोड़ी सी चीज़ मैं आपको यहाँ से हल्का फुल्का बता भी देता हूँ इसमें। ये जैसे मैंने बताया, ये बेरिश बेरिश मोमेंटम बार है। बेरिश मोमेंटम बार को ट्रेड करने का तरीका, ये बार का लो या इसकी पिछली मदर बार का लो देख लीजिए, वो कटे तो बाजार नीचे की तरफ जाता है। एक चीज, दूसरी चीज, ये एक इनसाइड बार है, ये पीली वाली इनसाइड बार है। इनसाइड बार को ट्रेड करने का तरीका, उसकी मदर बार होती है, मदर बार का हाई कटे तो ट्रेड करते हैं अपर साइड में, और लो कटे तो नीचे की तरफ करते हैं। और चलते हैं, ये पीली वाली, ये संतरी वाली जो बार देख रहे हैं आप, ऑरेंज बार, दिस ऑरेंज बार इज आउटसाइड बार। आउटसाइड बार को ट्रेड करने का तरीका बड़ा सरल होता है, आउटसाइड बार का लो कटे तो बाजार नीचे जाता है, इस प्रकार। उसके बाद ये वाली जो बार देख रहे हैं, ये बुलिश मोमेंटम बार है। बुलिश मोमेंटम बार ये दिखाती है जब ये कटता है इसका हाई तो बाजार ऊपर जाता है, इस प्रकार सो हैंड से सो फोर्थ। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ एक कहानी बनी है। ये बुलिश मोमेंटम बार आई, इसका हाई कटा, बाजार एकदम से ऊपर की तरफ निकल गया, उसके बाद ये चलते बाजार में इस समय प्राइस आपके सामने ये बन रहा है। ये हमने बार्स के ऊपर हल्की फुल्की बात की। आई अंडरस्टैंड ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, और इससे रिलेटेड चैनल पर 4-5 वीडियोस भी हैं, वो आप देख लीजिएगा। आपको पहली चीज जो अपनी तरफ से शेयर करनी थी ना, वो ये कि आप प्राइस एक्शन रीड करना शुरू कर रहे हैं, आप चार्ट को लगाना शुरू कर रहे हैं। आपने कोई चार्ट लगाया, आप चार्ट लगाने के बाद अगला कदम क्या क्या करें। आई विश के पहले हमें किसी ने बताया होता। आमतौर पे लोग आरएसआई लगाएंगे, बुलिंजर बैंड्स लगाएंगे, स्टोकास्टिक्स लगाएंगे, एमएसीडी लगाएंगे, दिस दैट। आरएसआई एमएसीडी दुनिया के सबसे सबसे बेहतरीन इंडिकेटर, सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले इंडिकेटर, सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेड इंडिकेटर्स, और सबसे ज्यादा स्टॉप हंट इन इंडिकेटर्स के बेसिस के ऊपर होता है, क्योंकि रिटेल को कुछ और पता ही नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप एक ठंडे दिमाग से सोच के देखिए कि अगर 90% रिटेल लॉस कर रहे हैं, तो कम से कम आप अगर बाजार के अंदर में कूद रहे हैं, तो वो रास्ता तो मत पकड़िए जो 90% लोग ऑलरेडी पकड़ करके लॉस में पहुंच गए। आप इस तरीके से अपनी अप्रोच को चेंज कर लीजिए। 100 में से 90 लोग लॉस में है, तो कम से कम सबसे पहली चीज हम यहाँ पर क्या सीख सकते हैं, भाई वो काम मत करो जो 90 लोग कर रहे हैं। और 90 लोग क्या कर रहे हैं वो मैं आपको अपने थोड़े से एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। स्क्रीन पे जाएंगे, चार्ट लगाएंगे, सबसे पहले आरएसआई और एमएसीडी लगाएंगे, तो सबसे पहले कसम खाओगे ये दो इंडिकेटर नहीं लगाने। अब अगला काम क्या करना है, अगला काम, सबसे पहले तो प्राइस, और प्राइस के ऊपर ही सबसे पहले तो आपको समझ तो आए कि ये प्राइस अपने आप में कहना क्या चाहता है, ये बार कहना क्या चाह रही है। ये अगर मैं हटाऊं तो ये बार क्या कहना चाह रही है। ये बार्स, ये सब बार्स आपस में एक मैसेज कन्वे करती हैं, ये एक लैंग्वेज बोलती हैं, जो हमारे लिए एक फॉरेन लैंग्वेज है। अगर हम इंडियन है, हिंदी अंग्रेजी समझते हैं, तो हमारे सामने कोई चाइनीज या जापानी आकर के बात करने लगेगा तो हमें अटपटा लगेगा, हमें बात नहीं समझ आएगी। उस तरह से आप उठ करके ताइवान चले जाइए और बोलिए हिंदी और पंजाबी, फिर आपको पता चलेगा कि उन लोगों को आपको कितनी बात समझ आती है। तो कहानी ये है, ये एक अलग भाषा चल रही है, हम कोई और भाषा समझते हैं आज तक, और हमें कमाने हैं पैसे इस भाषा को देख करके। तो इस भाषा को कैसे सीखें, इस पर थोड़ा विचार कीजिएगा। इस भाषा को सीखने का ना, ये इंडिकेटर ही हैं जो ये भाषा हमें सीखने में हेल्प करते हैं। तो फिर हम वो इंडिकेटर क्यों ना लगाएं जो कम से कम हमें दुख कम दें। सुख दें या ना दें वो बात की बात है, पर कम से कम दुख तो कम दें। और अगर आरएसआई और एमएसीडी और ए बी सी डी ई एफ इस तरह के इंडिकेटर ने किसी को सुख मिलता होता, तो सिर्फ मेरा सवाल खड़ा होता है, फिर 100 में से 90 लोग लॉस में क्यों हैं। इसका मतलब है कि इंडिकेटर से तो शायद सुख नहीं मिल रहा है, और अगर जिनको मिल रहा है वो हमें बता नहीं रहे। तो फिर हम कुछ ऐसा फाइंड करने की कोशिश करें, ऐसा लगाने की कोशिश करें कि हमारे जीवन में सुख आए, ना आए बात की बात है, पर कम से कम कोई चीज लगा करके दुख तो ना आए। तो शायद ये उसका एक प्रयास है, पहली कोशिश है। भैया सबसे पहला काम ये कर लो कि चार्ट के ऊपर प्राइस एक्शन को लगा करके सबसे पहले भाई प्राइस एक्शन को ही लगा लो, बाकी चीजें तो बाद में लगाओगे आप। पहली चीज ये, मैं आपको अभी तक ये मैसेज, पहला मैसेज मेरा ये था कि प्राइस एक्शन इस तरह से आप लगाओ। आगे चलते हैं। अब प्राइस एक्शन लग गया, अब आपको थोड़ा सा और अपने आप को और आगे बढ़ना है। क्या करें अपने आप में, ये मैं आपको बता दूं कि जो आप स्क्रीन के ऊपर में देख रहे हैं, ट्रस्ट मी, अगर आज सामने से, आज आफ्टर 7 years of looking at charts and after 3 years of making videos for YouTube, if someone comes and ask me, Mayank, आपको पूरे जीवन में सिर्फ एक चीज लेनी है, ट्रेडिंग व्यू पर एक चीज आपको मिलेगी, कोई एक इंडिकेटर, उसके बाद सब कुछ आपको स्क्रीन से वाइप आउट करना है, कुछ नहीं लगाएंगे आप उसके बाद, व्हाट वुड दैट बी, दैट वुड बी CM प्राइस एक्शन बार। दिस इज द फर्स्ट थिंग, बिकॉज दिस इज द प्राइस इटसेल्फ।
Nothing else is needed. Trust me on this. I can tell you 5,000 indicators, 50,000 combinations and 5 lakhs ups and downs. अंत नहीं है भैया. इंडिकेटर पे चले जाओ, टॉप पे चले जाओ, ये सब कुछ वही है. आप थक जाओगे इनको लगाते लगाते, रीड करते करते, पर ये खत्म नहीं होंगे. बिकॉज ट्रस्ट मी, ये जितने भी सामने ये जो बने हुए हैं ना, जितने भी बने हुए हैं, वो कैसे बने हुए हैं, वो इस प्राइस और नीचे वॉल्यूम के बेसिस के ऊपर इन्होंने बना करके आपको दे दी है. कुछ नहीं कर रहे. ये प्राइस जो ऊपर नीचे इसका हाई लो लग रहा है, कितना ऊपर गया कितना नीचे आया, इसकी प्लस माइनस करेंगे, एवरेज निकालेंगे, नीचे वॉल्यूम को अटैच करेंगे और कोई लाइन या कोई कोई बैंड या आपको ड्रॉ करके दे देंगे. Why do you want to depend on something which is getting derived from this thing? ये तो वही हो गया, बाप ये खड़ा हुआ है, बच्चे इंडिक, आप इसको ऐसे समझिए. आइए और चलिए और बातें करते हैं. बिकॉज दिस इज द गेम चेंजर थिंग, आई एम टेलिंग यू. दिस इज द गेम चेंजर. कोई इंडिकेटर जो आपको अच्छा लगता हो वो लगा देते हैं, जो आपको अच्छा लगता है. ये वेव ट्रेंड ऑसिलेटर लगा देते हैं, बहुत बढ़िया इंडिकेटर है भाई, दुनिया का बेहतरीन इंडिकेटर है. व्हाट डू यू थिंक, ये कैसे इंटरप्रेट हो रहा है, ये लाइन कैसे इंटरप्रेट हो रही है, क्या कर रही है ये कहाँ कोई मैजिकल है, ये कहीं से हवा में से उड़ करके आ रहा है. ये जो ड्रॉ हो रहा है, ये लाइन नीचे की तरफ जा रही है, या ये कुछ क्लाउड बन रहा है, ये ऊपर नीचे लाइनें लगी हैं, ये कैलकुलेशन, ये इस मतलब इसको कुछ ऐसा पता है प्राइस से पहले. यू थिंक इसको, आपको लग रहा है ये पहले बन रहा है और उसके बाद प्राइस आगे डेवलप हो रहा है. ये अप्रोच और ऐसी सोच भी अपने आप में कितनी इमेच्योर है. दुनिया में बिटकॉइन में ट्रेड करने वाले, आप ये कहना चाह रहे हैं, हम ये समझना चाह रहे हैं कि जो दुनिया में बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं, वो पहले इस वेव ट्रेंड इंडिकेटर को लगा रहे हैं, इसके बेसिस के ऊपर खरीद और फरोख्त कर रहे हैं. आई फेल टू अंडरस्टैंड एंड आई डू नॉट ट्रस्ट इट. सारे के सारे लोग तो वेव ट्रेंड ऑसिलेटर को फॉलो नहीं करते. कईयों को तो इसका नाम भी नहीं पता होगा, इसकी इंटरप्रिटेशन भी नहीं पता होगी, जिसने बनाया उसे ना पता होगा. है क्या, ये जो वेव ट्रेंड ऑसिलेटर आप सामने, जो भी इंडिकेटर, मैं नॉट गोइंग टू टेक नेम्स, सब इंडिकेटर अच्छे और सबके सब बेकार. अच्छे क्यों, क्योंकि हमें बताते हैं. बेकार क्यों, क्योंकि ये निकलते ही प्राइस से हैं. ये प्राइस है, प्राइस पहले आएगा, इंडिकेटर बाद में आएगा. ये प्राइस पहले आएगा, खरीदना बेचना पहले आएगा. एंड ट्रस्ट मी, नॉट एवरीवन इज यूजिंग वेव ट्रेंड ऑसिलेटर. देयर वुड बी मेनी दोज वुड बी यूजिंग आरएसआई एमएसीडी. कोई आरएसआई लगा रहा होगा, कोई एमएसीडी लगा रहा होगा, उसके बेस के ऊपर खरीद फरोख्त कर रहे होंगे. फैक्ट इज, ये जो इंडिकेटर, मैं क्रक्स शॉर्ट कर देता हूँ, ये जो इंडिकेटर सामने आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है, ये जो बाजार की, ये जो आपको दिख रही है लाइन, ये कैसे बन रही है, ये प्राइस के बेसिस पर बन रही है. प्राइस और वॉल्यूम के मोटा मोटा कॉम्बो के बेसिस के ऊपर ये लाइन बन रही है. इसको हटाइए, इसका कोई काम नहीं है. ट्रस्ट मी, इसका कोई काम नहीं है. अगर पूरी दुनिया में किसी चीज का काम है तो वो काम है सिर्फ प्राइस का. वाई आफ्टर स्पेंडिंग 2 3 4 years, हम जो ट्रेडर, जो भी कम्युनिटी है, वो हम थोड़े दिनों के बाद क्यों गाना गाना शुरू कर देते हैं कि मुझे प्राइस एक्शन ट्रेडर बनना है. वी रियलाइज इट सम टाइम. हमें थोड़े समय के बाद इस चीज का एहसास होता है कि जिस इंडिकेटर के बेसिस के ऊपर हम काम कर रहे हैं, या जिसको ट्वीक ट्विस्ट मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसके साथ जितना भी कुछ कर लें, वो बेचारा चलता प्राइस के पीछे ही है. फैक्ट ये है, ये भैया बाप है. इंडिकेटर जो लगाया था वो उसका बच्चा है. जो मर्जी आप लगा लो यार, जो आपको अच्छा लगे वो लगा लो. कोई लगा लेता है, चलो और लगा है, कोई कुछ लगा लो, जो भी आप लगा लो. ये डैडी है, ये बेटा है. अब आप बताओ आप किसको फॉलो करोगे. आपको एक चॉइस दी जाए कि बाप को फॉलो करोगे या बेटे को, तो ऑब्वियसली हर कोई बाप को फॉलो करने की कोशिश करेगा. बेटे को क्यों फॉलो करेगा, बेटा खुद अपने बाप को फॉलो कर रहा है. तो आप बेटे को क्यों फॉलो करना चाहते हो. आप सोच के देखो, एक ऑफिस में नौकरी करते हो, आपको मौका मिले, बॉस को फॉलो करना है या पियोन को, किसकी बात मानोगे. मैं आपसे पूछता हूँ, जो नौकरी करते हैं, ऑफिस जाते हैं, उनको कहा जाए मौका, भाई ऑफिस में आप खड़े हो, एक तरफ है बॉस, एक तरफ उसका पियोन खड़ा हुआ है, आपको कहा जाए दोनों में से एक आदमी को फॉलो करना है, किसको करोगे. ऑब्वियसली बॉस को फॉलो करोगे. पीएन को कहोगे दफा हो तू यहां से, क्योंकि तू खुद बॉस को फॉलो करता है, बॉस के ऑर्डर तू खुद मानता है. हम तेरे को क्या फॉलो करेंगे, पीछे हट, हमारी तो बॉस के साथ डायरेक्ट बातचीत है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन यू कुड लर्न फ्रॉम दिस वीडियो. बिकॉज एवरीथिंग इज फर्स्ट प्राइस. ये भी मैंने आपको कुछ नई चीज नहीं बताई, क्योंकि भाव भगवान है 50,000 बार सुना है और 5 लाख बार समझाने की कोशिश करी है. बट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ओके चलो मान जाते हैं कि भाव भगवान है, प्राइस इज एवरीथिंग. ये प्राइस है और प्राइस, इसके ऊपर कुछ है नहीं, जो इसी से सब कुछ है. ट्रस्ट मी, what my point is, this what is happening on your screen, this is a foreign language. We accept it, we do not understand this language. We do not understand, we do not know, हमें नहीं पता. We do not understand it. The very first thing you can do to start understanding this language would be, प्राइस को, वो प्राइस एक्शन ही है.
सिर्फ इस कैंडल का, इस बनते हुए प्राइस एक्शन का नाम समझने की शुरुआत कर लीजिए, 50% काम यहीं से हो जाएगा। सारे इंडिकेटर, सारे के सारे इंडिकेटर, आई एम टेलिंग यू, एवरी इंडिकेटर ऑन अर्थ, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम दिस थिंग। इंडिकेटर, उसकी इंटरप्रिटेशन, सब कुछ इसके बाद आएगा, इससे पहले कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि यही तो ना सबसे पहले सबका बाप तो ये। देखिए प्राइस बनेगा, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू, कि ये लैग नहीं करता है। जैसे जैसे अब ये देख रहे हैं, ये प्राइस बन रहा है, ये अभी इट इज इन प्रोसेस एंड यू कुड सी द कलर ऑफ द बार। दिस इज द मोस्ट एडवांस थिंग। एंड ट्रस्ट मी वन थिंग, दुनिया की जो सबसे ज्यादा सरल चीजें होती हैं, बी इट ऑन रिलेशनशिप्स, ऑन हेल्थ, ऑन प्राइस एक्शन, ऑन वॉट, जो सबसे ज्यादा सरल होती है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। जो सबसे ज्यादा फैंसी होते हैं इंडिकेटर, आई कैन टेल यू 5000 इंडिकेटर मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए एक इंडिकेटर और लगा, कोई भी इंडिकेटर कैन गो एंड आप लगाइए ना, आप टॉप पर जाइए, गो टू द टॉप, गो टू द ट्रेंडिंग इंडिकेटर्स, लाइक ओके फाइन, ट्रेंडिंग पर जाइए, और ट्रेंडिंग में आपको एक और चीज दिखाता हूँ। आप आज मे भी हो सकता है जो मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ ये आपकी गेम को चेंज करके रख दे। देखिए कुछ कुछ फैंसी सा लगाते हैं जो देखने में बड़ा सुंदर लगेगा, समथिंग वेरी फैंसी, लेट्स डू समथिंग वेरी फैंसी, लुक्स गुड राइट, गुड, वेरी 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 लुक, बड़ा बहुत अच्छा लगा। देखिए सो मेनी थिंग्स आर देयर, रेड लाइन, ग्रीन लाइन, ऑर्डर ब्लॉक, दिस दैट व्हाट नॉट, लुक्स वेरी फैंसी। द मोर इट इज लुकिंग फैंसियर ऑन योर स्क्रीन, वो उतना ज्यादा आपका अटेंशन ग्रैब कर रहा है, आपको अंततः एक जगह पर आकर के डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, और आपको ट्रेड नहीं करने देगा, आपको ट्रेड नहीं करने देगा ये। और दिखाता हूँ फैंसी, तो कुछ भी नहीं है, so many fancy things are happening, let's do something more fancy. How is this now? Looking good, pretty fancy, someone will tell you see it is green, go यहाँ पर बाय कर लो, ये रेड है यहाँ पर सेल कर दो, इस तरह से कुछ आपको, it looks good right, कितना फैंसी है। एंड आई एम टेल यू, यू आर गोइंग टू स्पेंड, आप 6 महीने इसके ऊपर लगाओगे इसकी इंटरप्रिटेशन सीखने में, उसके बाद यू विल कम बैक अगेन, एंड आई कैन प्रॉमिस यू, आप उन 100 में से 90 लोगों के साथ आकर के खड़े हो जाओगे जो लॉस मेकिंग ट्रेडर है। हर किसी के पास अपना अपना एक्सपीरियंस है मेरे भाई, मेरे पास अपना एक्सपीरियंस है, मैं तो बार बार आकर आपको कोई ना कोई काम की चीज देने की कोशिश करता हूं। और आज के वीडियो का मेन मुद्दा, मेन चीज था, लेट्स ट्राई टू स्टे विद द प्राइस। प्राइस के जितना पास रहेंगे उतना मजा आएगा। मे बी किसी को लग रहा होगा आज का वीडियो इंडिकेटर कॉन्सेप्ट पर कम और लेक्चरबाजी पर ज्यादा है, पर अगर आप इतनी भी बात समझ गए, आपने इतना भी कॉन्सेप्ट आप सीख गए कि प्राइस को ही सबसे पहले पढ़ना शुरू करना है। हम क्या कर रहे हैं, आई टेल यू, और लेट इट बी अ वेरी बोरिंग सेशन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट लेट मी कंप्लीट, लेट मी टेल यू हाउ द थिंग्स आर getting formed and getting changed. So far as my perspective is that प्राइस को आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, प्राइस प्राइस को पढ़ेंगे तभी तो पता चल पाएगा प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे, उसी चीज का अनुमान लगाना है हमें। ऊपर जाएगा तो लॉन्ग करना है, नीचे जाएगा तो शॉर्ट करना है, हमें प्राइस को पढ़ना है। आप प्राइस को पढ़ना चाहते हैं और सोच करके देखिए, सिर्फ इसी प्राइस को ही नहीं पढ़ते हैं, आप पता है क्या करते हैं यहाँ पर, I've seen a lot of things यार, कुछ ये चैनल बना दे, ये बना दे, ये बना दे, इतने में भी मजा नहीं आया, कुछ वोलाटिलिटी बना दे, ये अच्छा सा नहीं लग रहा, ये अच्छा सा नहीं लग रहा, कुछ एवरेज लगा दे, कुछ ऐसे वाली लगा दे। दिस इज व्हाट वी कीप डूइंग इट, यू नो दैट। पढ़ना मुझे ये है, और मैं कोशिश क्या कर रहा हूं, ए पता चल जाए, ए पता चल जाए कहा जा रहा है। आस्क योरसेल्फ, दिस इज व्हाट वी डू, एंड टॉप ऑफ इट हम समझदार बहुत है अपने अपने जीवन में, अकल की कोई कमी नहीं है हमारे में, ट्रस्ट मी, दिस इज व्हाट वी डू। हमें पढ़ना ये है, ऑन टॉप ऑफ इट, ऑन टॉप ऑफ इट व्हाट वी डू, अंडरस्टैंड दिस थिंग। एक और दिखाता हूं आपको चीज, फेमस थिंग, माय माय फेमस रिलेटिव स्ट्रेंथ। पढ़ना आपको ये है, और देख रहे हैं ए लाइन ऊपर, ए लाइन नीचे, इसके नीचे, उसके नीचे, 30 के नीचे, मार्केट नीचे। दिस इज द बिगेस्ट नॉनसेंस, आई एम टेलिंग यू, दिस इज द बिगेस्ट नॉनसेंस, द बिगेस्ट नॉनसेंस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। स्टे अवे फ्रॉम इट, पैसा बर्बाद हो जाएगा आपका। यू थिंक, you seriously think entire world is looking at this concept and taking trades? No,
You think these two lines are going to make you rich? Please wake up. This is going to be very surprising for you. प्रॉफिटेबल होते तो आप 90% में खड़े नहीं होते 10%। आई एम टेलिंग यू वन थिंग, जो 100 में से 10 लोग पैसे बना रहे हैं ना, उनकी स्क्रीन पे ना भाई ए नहीं है, ये है उनकी स्क्रीन पे। आपको पैसे बना करके देगा ये होता हुआ प्राइस एक्शन। इसको पढ़िए, कैसे ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसको पढ़िए। इससे कुछ नहीं होगा, कुछ ना होगा इससे। इससे होगा, इस कैंडल से होगा। ये क्या है? What the message this candle is trying to convey you? ये क्या बताने की कोशिश कर रही है कैंडल? Because अंतिम सत्य is this। जैसे परमपिता परमात्मा भोलेनाथ ही है ना, आदि और अंत वही है, शुरुआत भी वही है, सत्य भी वही है, तो यही वही है भैया प्राइस। सब कुछ यहां से है, और शुरू भी यही और अंत भी यही। शुरुआत दिस, पहली चीज लगाइए। on my screen itself you could see 50 indicators are there, but as and when you learn something, you grow, आपकी डिपेंडेंसी चीजों पे कम हो जाती है। आपको पता चलने लगता है कि देर सवेर यार इंडिकेटर की लाइनें जो हैं वो हैं तो उसका एवरेज ही ना, उस प्राइस का एवरेज ही तो है जो यहां पर प्लॉट होगा। तो आपको प्राइस छोड़ करके उसका एवरेज पकड़ना है। जब प्राइस ही अपने आप को चीख चीख के कह रहा है कि भाई मैं, ये मेरी लैंग्वेज है भाई, थोड़े से एफर्ट लगा ले, ये कॉन्सेप्ट है, इसको लगा लो, हो सकता है शायद आपको कोई बात समझ आ जाए। सी दिस इज हैपनिंग। व्हाट माय पॉइंट वाज, मैं बात कंक्लूड करता हूँ, बोर नहीं करूंगा, आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। इसको मैं इस फर्दर डिस्कशन को आगे और कंटिन्यू कर दूंगा। ट्रस्ट में इसको मैं और कंटिन्यू कर दूंगा इस फर्दर डिस्कशन को। जहां पर ये बात आज खत्म करूंगा, इसके बाद और साथ में मे बी maybe only one thing I would want to add, and I trust I would be sorted after that, and I would want everyone to be sorted after that। अंडरस्टैंड वन थिंग, इसके बारे में 2 मिनट बाद बात करता हूँ। सर सुबह 9:30 बजे, 9:15 से लेकर के 3:30 बजे तक स्टॉक मार्केट के अंदर में निफ्टी 50 ये सब कुछ करते रहते हैं। वो 6 घंटे हमारे 24 घंटे के ऊपर बड़ा ठीक ठाक सा प्रभाव छोड़ते हैं, पगलाए रहते हैं उसके अंदर में। हमें चार्ट भी पढ़ना है, हमें कॉल भी करना है, पुट भी करना है, ए भी करना है, ओ भी करना है, दुनिया जान करना है। 6 घंटे का प्रभाव अगले 18 घंटे के ऊपर होता है, और वो हमको बर्बाद कर रहा है। नहीं कर रहा होता तो हम 90% में नहीं होते। फैक्ट तो ये है कि हो तो हम बर्बाद ही रहे हैं। किसी से भी पूछ लो भाई, लॉस है, कोशिश कर रहा हूँ रिकवर करने की, फिलहाल लॉस कम हो गया है, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, कहानियां ये सब चल रही हैं। लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं हम, ज्यादातर हम लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं। होप में लगे हैं, होप में लगे हैं। क्यों होप में लगे हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हम बहुत बड़े एनालिस्ट हैं। हमें लगता है हम बहुत बड़े एनालिस्ट हैं। हम एनालिसिस कर लेंगे, चार्ट लगा लेंगे, 4 इंडिकेटर सीखेंगे, प्लस माइनस करेंगे, ट्वीक करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, ट्रेडिंग व्यू का ये लेंगे, I4 का ये लेंगे, मयंक का ये वीडियो, ओ वीडियो देख, ये सब कर, वो सब कुछ करके हम ऐसी स्ट्रेटजी डेवलप कर लेंगे जिससे हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ट्रस्ट में नहीं हो पाएंगे। वापस आता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट रीडिंग इज ओनली 25% ऑफ द एंटायर गेम। इसकी इज्जत, आबरू, अहमियत सिर्फ 25% है। इसको 25% का ही तवज्जो दीजिए, अपना जीवन खराब मत कीजिए। 2 4 5 चीजें काम की हैं वो सीख लीजिए, बाकी सब कुछ गिव इट अ पास, दैट्स इट। आपको 100 में से 33 34 35 लाने हैं पास होने के लिए। आप इसके भरोसे पास हो ही नहीं पाओगे, क्योंकि 100 में से है ही बेचारा ये 25 नंबर का पेपर। 25 में से 25 भी ले आओगे तो भी फेल हो आप। क्यों? क्योंकि 100 में से 33 वाला पास होता है, 8 कहां से लाओगे? तो चार्ट ट्रेडिंग के भरोसे बात मेरे भाई नहीं बनेगी। चार्ट ट्रेडिंग की थोड़ी सी इज्जत है, इसको इतनी ही दिया करो। आज शुरुआत कर लो उसकी, ये लगा लो। और ये जो इसके अंदर ये है ना, ये सिर्फ 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 व्हाट इज दिस वो ये इन पिन बार होती क्या है? चैट जीपीटी करो, नोटबुक एलएम करो, जेमिनी करो, गूगल करो, पढ़ो पिन बार क्या बला होती है। नहीं पता, कमेंट में लिखो, कुछ ना कुछ किताब शेयर कर देंगे, उससे पढ़ो। और भी नहीं मजा आएगा, कुछ वीडियो शेयर कर देंगे, उसको देखो, पिन बार देखो, शेप्ड बार, इनसाइड बार, आउटसाइड बार देखो। और देखने के बाद ना सबसे पहला काम पता है क्या करो? सबसे पहला काम ये करो, इस चार्ट को लगाओ, और लगाने के बाद ना बैठ जाओ, बैठ जाओ। देर इज नो पॉइंट रनिंग। भाग के ही यहां तक आए हो, आगे कहीं नहीं है भाग के जाने के लिए।
यही है, जो है यही है। एंड यहां पर भी अगर कुछ है ना तो वो ये है, कुछ नहीं है। ऑल दिस हैज हैपेंड, दिस इज अ नॉनसेंस, खत्म, नथिंग इज देयर, दिस इज व्हाट इट इज, ये है। इसको रीड कैसे करोगे? मे बी दिस इज द टूल आई वांटेड टू गिव इट टू एवरीवन। सी दिस, प्राइस इज गेटिंग डेवलप्ड, कलर्स आर गेटिंग चेंज्ड। इससे एडवांस कुछ नहीं है ये दुनिया। मैं तो आई कैन गारंटी यू दिस इज द लीडिंग इंडिकेटर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, बिकॉज दिस इज द प्राइस इटसेल्फ। प्राइस से आगे क्या जाएगा, ये प्राइस है। सी दिस, द मोमेंट दिस कैंडल कंप्लीट्स, द मोमेंट इट कंप्लीट्स, इट विल गिव यू इट्स फॉर्म एंड कलर। वो बता देगा कि मैं क्या हुआ हूं। अभी तो ये तो इतना एडवांस है कि उसके बीच बीच में भी कलर चेंज करता रहता है, बट स्टिल वी वांट टू वेट फॉर द कैंडल टू कंप्लीट। वी वांट कैंडल टू कंप्लीट एंड वंस इट इज डन हम ये कर लेंगे। ये था मेरी तरफ से आज का सुपर स्पेशल, विद अ होप दैट इट ब्रिंग्स सम क्लैरिटी टू द थॉट्स। ये आपको थॉट्स को क्लियर करेगा, कुछ कुछ आपको सही रास्ते पे डालेगा। rather than I come up again and give you this strategy, that strategy, ये कर वो कर फलां कर ढिमका कर, why not try to make life simple यार। जीवन में टेंशन की कोई कमी नहीं है, स्ट्रेस की कोई कमी नहीं है, नॉइस की कोई कमी नहीं है। कहीं से शुरुआत करो, कहीं से तो नॉइस हटाओ। तो व्हाई नॉट ऑन द चार्ट्स जिसके ऊपर हम 6 घंटे पड़े रहते हैं, तो सबसे पहले तो नॉइस यहीं से हटाओ ना यार। कचरा काय को कचरा यार, काय को कचरा। आई कीप गेटिंग 10,000 कॉल्स एंड सो मेनी देर, भाई तू इंडिकेटर बता, ये बता, वो बता, इसको कर, ट्वीक कर, ट्विस्ट कर, मैंने ये बना दिया, मैंने वो बना दिया। फॉर द सेक ऑफ गॉड प्लीज कम टू द चार्ट, चार्ट पर आओ, ये बताने की कोशिश करो व्हाट इज हैपनिंग हेयर, व्हाट इज हैपनिंग। आई वांट टू आस्क यू व्हाट इज हैपनिंग हेयर, यहां क्या हो रहा है। इफ यू कैन टेल मी दिस, आई एम रेडी टू लिसन। यू आर ट्राइंग टू सेल मी दिस and I am bored of it. I am bored of it now. No point. No point. ये था मेरी तरफ से सुपर स्पेशल। होप ये हम सबके जीवन में कुछ एक होप इंस्पिरेशन लेकर आएगा, हमें सही रास्ते पे डालेगा। वीडियो को मैं वाइंड अप करता हूँ। एक मेरे पास छोटा सा अपडेट है, वो मेरी बात सुन लीजिए। आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं वाया टेलीग्राम, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। ऑफिशियल चैनल है, बहुत काम की चीजें वहां पर हम शेयर करते रहते हैं, विद अ होप कि वो आपके जीवन में कुछ प्रभाव डालेंगे। विल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।